इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है। इंडियन मार्केट है, यहाँ ग्राहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है। पाकिस्तान में आए दिन मेडिसिन की शॉर्टेज होती है और पाकिस्तान में मेडिसिन इंपोर्ट की जाती है, हम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं बनाते? तो क्या आंसर करेंगे? मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा, अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपए 4 गोलियों की, ठीक है ना, उसके मुतबादल, ठीक है, रिजल्ट वही है, वो बिक रही है एक, इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया। हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन अभी? जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है, जब आप उसे दवाई लिखोगे तो वो बेचारा दवाई का नुस्खा लेके उसकी कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों घर का राशन या फीस दे, ग्रोसरी खरीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? वजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है। ऐसी हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच बात है वो उसे सच है। अप्रिशिएट करना वो चाहिए। इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं भाई, वो अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझना ही क्यों? हम बहसीयत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। अपनी बनाने की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ का जो मेडिकल सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको आइडिया है? बिल्कुल ऐसा ही है, वो ग्रो कर रहा है। और दुनिया में अब इंडिया को मेडिकल का मतलब वो फार्मेसी कहा जाता है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। चाइना इवन इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। क्या वजह समझते हैं? उनकी मेडिसिन की क्वालिटी बेहतर है, उनकी प्रोडक्शन बेहतर है, या उनकी मेडिसिन सस्ती है? पाकिस्तान क्यों इंडिया से इंपोर्ट करता है मेडिसिन? सर इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा ओरिजिन है ना, जो इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन है वो है हर्बल मेडिसिन। तो दोस्तों आज भारत की दवाइयाँ इतनी पावरफुल और इतनी सस्ती है कि पूरी दुनिया भारत से मेडिसिन लेना चाहती है। भारत दुनिया का नंबर 1 मेडिसिन एक्सपोर्टर है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह भारत की दवाइयाँ जाती है, क्योंकि यहाँ की दवाइयाँ क्वालिटी में भी बेहतरीन होती है और दाम बहुत कम होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क भी भारत से दवाइयाँ मंगाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि खुद पाकिस्तानी ये बताते हैं कि भारत की दवाइयाँ बाकी मुल्कों से कई गुना सस्ती होती है और असरदार भी। अमेरिका या दूसरे देशों की दवाइयाँ 7 से 8 गुना महंगी पड़ती है और पाकिस्तान जैसा मुल्क के पास इतना पैसा ही नहीं है जो इतनी महंगी दवाई लेकर अपने आवाम को दे पाए। ये पाकिस्तानी जाहिल खुद मेहनत करके दवा बनाने की तो दूर की बात है, ये लोग बस दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। न ही इनको साइंस से मतलब है, न ही इनको टेक्नोलॉजी से, और न ही अपने मुल्क को आगे बढ़ाने से। आज हालत ये है इनकी कि वहाँ के लोग ये बोलते हैं दवा ले, बिजली भरे या फिर पेट भरे। और मजे की बात तो ये है कि खुद पाकिस्तानी मुल्ले कहते हैं कि भारत की दवाइयाँ मत लो, ये काफिरों की बनाई हुई है। भारत की दवाइयों की कीमत इतनी कम है कि दुनिया के गरीब से गरीब देश भी इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भी लोग चाहते हैं कि भारत से मेडिसिन आए, लेकिन इन जाहिलों की दादागिरी के चलते ये भी सस्ती दवाइयों के लिए तरसेंगे, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ खेल रहा है और साथ ही इसने भारत की दवाइयों पर टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे भारत की दवाइयाँ अमेरिका में महंगी पड़ेगी और अमेरिका के अवाम खुद तड़पेंगे। इसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला ये है वो है। वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयाँ दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजिम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको बाहर जाने की इजाज़त ना हो, उसकी जायदाद बाहर ना हो। जिसकी दूसरी बात ये है कि जिसकी उसके अंदर 2 इशू होते हैं। एक तो उसने पैसा बहुत उस पर लगा था, दूसरे नंबर पे उसके पास सिक्योरिटी। जी आप आ जाए।
वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है डॉक्टर, वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। जहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ। सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद जहाँ पे जो लेबर तबका आता है, वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा। नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात ये है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सकें। अच्छा एक मिनट, जो ये लेबर तबका है ये बेचारे ना पेट्रोल अफोर्ड करते हैं, ना ये मरीज को इलाज कराना अफोर्ड करते हैं। एक सेहत कार्ड था, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, हमें कोई सेहत कार्ड 75 सालों के बाद मिला है, वो भी बंद हो गया। अगर ये मरीज आते हैं, कल मैंने सेहत कार्ड पे करवाया सारा। जिनके साथ वर्क हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, ये बात करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक कंट्री जहाँ पर यहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है और साथ में एक कंट्री है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा यह जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अवाम की सोच के मुताबिक या अवाम की मर्जी के मुताबिक हमने ट्रेड बंद की है, मेडिसिन या जो भी चीजें वो बंद की हैं। यहाँ पर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या हमें इंसानियत के लिए या मरीजों को बचने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे। आपने भाई, क्या हमें मेडिसिन बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझे नहीं क्यों? हम बहस ये थे, मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। भाई ने बोला, इनका भी जाहिर बात है, इनकी अपनी ओपिनियन है, हक रखते हैं अपनी ओपिनियन देने का। इन्होंने बोला मेडिसिन नहीं लगी, पहले आपने पूछा है ना हाँ या ना, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी पहले। फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मैं हैरान हुआ कि हॉस्पिटल में खड़े हैं, इन्हें तो कदर होनी चाहिए मेडिसिन की। जी जी, इधर मिल ही नहीं रही, अंदर से जो भी हो रहा है ना सब अंदर से। हम तो दूर से आए हैं कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, थोड़ी राय तो होगी, और हमको इधर आकर अच्छा जो भी सब कुछ होगा फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जहाँ पे हमने खुद अपनी जेब से सरकारी हॉस्पिटल में 20-45 हजार रुपया हमने 20 कल लगाया, 45,000। मसला क्या है? पेशेंट डिलीवरी का बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं हम सामने स्टोर से, उधर से बहुत महंगी है मिल रही है दवाइयाँ, और इधर हर एक चीज बहुत महंगी मिल। यानी डिलीवरी के लिए लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेन शहर है पंजाब का, और वहाँ डिलीवरी के लिए 25,000 आपने बोला जी 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 बाहर से दवाइयाँ ली हैं। और जब ऑपरेशन अंदर करवाने के लिए उसका सामान बाहर से हम 8.5 का पहले लेकर आए हैं, और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके पैसे अलग है। कि भी यहाँ पे कोई चीज जो है ना सब बाहर से मिल रहा है, अंदर से कुछ नहीं मिल रहा है। अक्सर ऐसे होता है, जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा लोगों से पूछा है कि अक्सर ऑपरेशन, अगर खास तौर पे डिलीवरी की बात की जाए, ऑपरेशन बनता नहीं है, लेकिन मेडिसिन बेचने के लिए या अपना एक वो फीस बनाने के लिए वो कह देते हैं जी आपका तो ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ जी ऐसे ही ठीक हो गया। अच्छा लगा इन लोगों से बात करके कि कम से कम ये लोग बोल रहे हैं अपने हक के लिए। और मैं मीडिया वालों को भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि आप आए दिन कभी कोई इशू उठाते हो, कभी कोई इशू उठाते हो, लेकिन अगर आप मेडिसिन की बात करोगे, जो शॉर्टेज हो रही है, डिस्प्रिन और पेनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है, उसकी 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पेनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। इस चीज का डॉक्टर जुवेद अकरम साहब ने फुल एक्शन लेना चाहिए। जितना वो काबिल बंदा है ना, जितना अच्छा बंदा है,
जितना अच्छा बंदा मैं कहता हूँ बहुत ही काबिल है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, इधर आके आ जाएं आप, आगे सेहत के लिए ना पीटीआई का दौर बेहतरीन दौर था। उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। नून लीग की हुकूमत आने के बाद सेहत कार्ड भी बंद होना शुरू हो गए। इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं। अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि मेडिसिन अभी भी वहां से काफी हद तक आ रही है, लेकिन जो आम आवाम है उसे ये पता है कि नहीं जी हम इंडिया से कोई चीज नहीं ले रहे, जबकि अभी भी बहुत सी चीजें यहाँ इंडिया से दुबई और वहां से यहाँ आती हैं। खैर आइए मजीद किसी से बात करते हैं, कोशिश करते हैं किसी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि वो इस हवाले से बात करें, किसी फार्मास्यूटिकल के हवाले से जो लोग हैं उनसे बात करें कि वो इस हवाले से क्या रहा है। भाई पता क्या बात है, हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, चार दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी सेकंड फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का? हमें क्या फायदा इसका बताओ ना। ये मैं थैली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है 750 की मैं लेके आऊँ, ठीक है। हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? कभी जबकि मैंने ये सुना था कि सरकारी हॉस्पिटल में तो ब्लड फ्री मिल जाता है, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट जाए तो उसे ब्लड दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो खाली थैली भी 750 की मिल रही है। और ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फीस बता रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ों के रेट बता रहे हैं, मेडिसिन के रेट बता रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो शायद मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो आपके मानने में नहीं आएगी, लाखों में फीस होगी और लाखों में ही मेडिसिन के रेट होंगे। मेरे पता बात क्या है, गवर्नमेंट पता क्या बात है, जना हॉस्पिटल नालों ना बंदा प्राइवेट हो जाए ना बंदा तो बेहतर है, वो ज्यादा वो बेहतर। हमने लाख रुपया लगा दिया, मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ हुआ लात का, ठीक है, सर्जरी करवानी ना, वो बात सुन रहे ना कुछ कर रहे ना, पता नहीं क्या कर रहे ने। लेकिन इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं। जो पाकिस्तान आज इस कंडीशन में, यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, जो पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है, क्या लगता है सिर्फ सियासतदानों का कसूर है? क्या लगता है सिर्फ हुक्मरानों का कसूर है? आप क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਬੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਕਿੰਨੇ? ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀ? मुझे ये बताएं, एक मिनट आते हैं, किसका कसूर है ज्यादा? कसूर हमारा कसूर है, हम वोट देते हैं, वोट देते हैं हम गलियां पक्की करवाने के नाम करवाने के लिए, ना कुछ काम हो रहा ना कुछ हो रहा, बस हम जलील हो रहे हैं। अस्पताल ना यतीम सारे जलील हो रहे हैं ना। क्या कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का है? मुझे बस लास्ट में बता दें। भाईजान कह रहा हूँ, अब मरीज एक है हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं, यहाँ घर में खाना। तो तकिया अपने साथ पकड़ा है कि अंदर बैठने को जगह नहीं है? नहीं, अंदर बैठने को जगह नहीं है। अगर बैठ जाते हैं तो गार्ड आता है, चलो 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 बाहर निकलो भाई, चलो चलो बाहर निकलो। बर्तन भी साथ है, तकिया भी साथ है, मतलब लेके आए भाई, लेके आए हैं ये। जी मेहमान खाने बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है, ठीक है। जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुने, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। बस लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं, आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है वो गलत है वो गलत है। खैर